নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं। 17 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 10 से प्रारंभ करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 10 से 16 तक करेंगे। श्लोक संख्या 10 1.17.10 एंड 11 एक साथ है। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास रस्यन्ते साध्वी असद्भुभि तस्य मत्यस्य नाश्यन्ते कीर्तिरायुर्भगो गति। ये सुषमा जायसवाल माता जी। सॉरी और एक श्लोक है। एष राजनं परो धर्मो ह्यर्थानम् अर्ति निर्ग्रह अतएनं वधिष्यामि भूतद्रुहम् असत्तमम्। यस पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म परलोक नष्ट हो जाते हैं। अरे ना प्रभु जी, हमारा साध्वी गाय को बोल रहे क्या? इस स्टार्टिंग में तात्पर्य अनुवाद में। हाँ एक सेकंड। The king's good name, duration of life and good rebirth vanish when all kinds of living beings are terrified by miscreants in his kingdom. Yes, अब क्या पूछा माता जी? कौन किसको बोल रहे हैं? हाँ। ओके। हरे कृष्णा प्रणाम। यस, तो इस अध्याय के प्रारंभ में सुत उवाच यानी सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषि को बता रहे थे। जैसे इस श्लोक में ये साध्वी, यदि राजा, साध्वी मतलब गाय को बोल रहे थे परीक्षित महाराज। साध्वी क्या गाय रूपी पृथ्वी को बोले हैं ना भारत। यस गाय रूपी पृथ्वी। यस, पृथ्वी रूपी गाय को। आप तो पृथ्वी रूपी गाय को राजा बोले। आगे। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतएव मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। माता जी और एक बार अनुवाद। हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म परलोक नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उसके कष्टों का शमन किया जाए। अतएव मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। तात्पर्य। एक सेकंड। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, लेकिन इससे पहले जो महाराज परीक्षित बात कर रहे थे वो तो धर्म रूपी बैल से बात कर रहे थे। उन्होंने नहीं 9 नंबर श्लोक में सुरभि को बोल रहे हैं, गाय को बोल रहे हैं। 9 नंबर श्लोक में सुरभि पुत्र को बोले प्रभु जी। सुरभि है प्रभु जी। वो उसकी सेकंड लाइन में तथा हे गोमाता भी लिखा है। तथा हे गोमाता जब तक मैं आपके कंटिन्यू है उसमें गोमाता को बोल रहे हैं। यस 9th वाला अनुवाद में करेक्ट। तात्पर्य। जब किसी गांव या नगर में जंगली पशु उत्पात मचाते हैं तो पुलिस या दूसरे लोग उन्हें मारने की कार्रवाई करते हैं। इसी प्रकार
सरकार का कर्तव्य है कि वह समस्त असामाजिक तत्वों को यथा चोरों, डाकू तथा हत्यारों को तुरंत मार डाले। वही दंड पशु बाधिकों को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि पशु भी राज्य की प्रजा है। प्रजा का अर्थ है जिसने राज्य में जन्म लिया हो वह, और इसमें मनुष्य तथा पशु दोनों सम्मिलित हैं। जो भी जीव राज्य में जन्म लेता है उसका मूल अधिकार है कि वह राजा के संरक्षण में रहे। जंगल के पशु भी राजा की प्रजा है, अतः उन्हें भी जीने का अधिकार है। तो भला गाय तथा बैल जैसे घरेलू पशुओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? और एक बार ये लाइन अभी जो पढ़ा आपने, जंगल के पशु भी राजा की प्रजा है, अतः उन्हें भी जीने का अधिकार है। तो भला गाय तथा बैल जैसे घरेलू पशुओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो घरेलू पशु में गाय और बैल ही आता है और कुछ नहीं आता है। और कुछ आता है क्या घरेलू पशु में? और कुछ नहीं आना चाहिए। कुकुर टुकुर नहीं, कुकुर बिल्ली नहीं। यस, आगे। यदि कोई जीव किसी अन्य जीव को डराता है तो वह अत्यंत दुष्ट है। और यस, हाँ जी प्रभु जी, मुझे समझ नहीं आया अनुवाद में कौन किसको बोल रहा है, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मुझे। महाराज परीक्षित गौ माता को बोल रहे हैं, जो पृथ्वी के प्रतीक है। ओके प्रभु जी। किसको देखकर ये सब बता रहे हैं? वो कली को देखकर महाराज परीक्षित बहुत गुस्सा हो गया। यस, यदि कोई जीव किसी अन्य जीव को डराता है तो वह अत्यंत दुष्ट है, और राजा को चाहिए कि वह तुरंत ऐसे उत्पाती का वध कर दे। जिस प्रकार उत्पात मचाने वाले जंगली पशु को मार दिया जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति जंगली पशुओं या अन्य पशुओं को व्यर्थ ही मारता या त्रास करता है, उसे तुरंत ही दंडित किया जाना चाहिए। ईश्वरीय विधान के अनुसार समस्त जीव, चाहे वे जिस स्वरूप के हो, श्री भगवान की संतान है, और किसी को अन्य पशु को मारने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक ईश्वरीय विधि संहिता उसकी आज्ञा ना दे। बाघ अपने जीवन निर्वाह के हेतु छोटे छोटे पशुओं को मार सकता है, किंतु मनुष्य अपने निर्वाह हेतु किसी पशु को नहीं मार सकता। यह उस ईश्वर का विधान है जिन्होंने यह नियम बनाया है कि एक पशु दूसरे को खाकर जीता है। इसी प्रकार शाकाहारी भी अन्य जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। अतः नियम यह है कि ईश्वरीय विधान में जो भी निश्चित है उसी के अनुसार विशेष जीवों को खाकर जीव को जीवित रहना चाहिए। श्री ईशो उपनिषद का निर्देश है कि मनुष्य को श्री भगवान के निर्देशानुसार रहना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के अन्नों, फलों तथा दूध से जीवन यापन कर सकता है, और कुछ विषयों को छोड़कर उसे पशु मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। यस, कौन सा श्लोक है पंकज नेत्र ब्रजेश प्रभु? और कौन है इधर भक्ति शास्त्री वाले? सुषमा अग्रवाल माता जी, सुनीति राधिका माता जी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। नहीं, ईशोपनिषद का श्लोक है। ईशावास्यमिदं सर्वम्। करेक्ट, ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंचित् जगतां जगत्। यस, किसी का कोई प्रश्न है? आगे माता जी। कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान कहे जाने वाला ये मोहग्रस्त श्लोक में, ईशोपनिषद के श्लोक में हम लोग को उपदेश दिया गया कि भगवान हर एक जीव के लिए कुछ ना कुछ कोटा रख दिया है ना। हम लोग मनुष्य के लिए भी वेजिटेरियन फूड रख दिया है, भोग लगाकर हम लोग को ग्रहण करना है। टाइगर बाय डिफॉल्ट वो मांसाहारी है, उसके लिए वो रख दिया है भगवान। तो जो भगवान जो व्यक्ति के लिए जो कोटा रख दिया है, उससे संतुष्ट रहना चाहिए व्यक्ति को। दूसरे को कोटा को हाथ नहीं मारना चाहिए। ठीक है, आगे। कभी कभी दार्शनिक हाँ माता शशि,
ये तात्पर्य लिखा इसी तरह शाकाहारी भी अन्य जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। हाँ, हम लोग तो अन्य जीवों को खाकर जीव तो रहता है ना, जीवित। हम लोग प्लास्टिक व्लास्टिक तो नहीं खाते ना, हम लोग तो पेड़ पौधा खाते हैं। अन्य जीवों को हम लोग कहाँ खाते हैं प्रभु जी? पेड़ पौधा में प्राण नहीं है क्या माता जी? यस, आगे। कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान कहे जाने वाला मोहग्रस्त राजा या प्रशासक भी अपने राज्य में पशुवध केंद्र चलाने की अनुमति यह जाने बिना दे देता है कि पशुओं के उत्पीड़न से ऐसा अल्पज्ञ राजा या प्रशासक नर्क को जाता है। प्रशासक को अपनी प्रजा, जिसमें मनुष्य तथा पशु दोनों आते हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। देखिए, इसलिए भागवतम को स्कूल लेवल में पढ़ाना चाहिए, बच्चे लोग को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग बड़ा होकर पॉलिटिशियन बनेगा, नेता बनेगा और ये सब अलाउ करेगा, ठीक ना। बचपन से अगर ये सब का ज्ञान हो जाएगा तो कभी ये सब कार्य नहीं करेगा। वो पशु हत्या खाना वो सब खोल देगा, ये सब कभी नहीं करेगा, स्लॉटर हाउस। या आगे। और पूछताछ करते रहना चाहिए कि कहीं पर कोई जीव किसी अन्य जीव को सता तो नहीं रहा। सताने वाले जीव को तुरंत ही पकड़कर मार डालना चाहिए, जैसा महाराज परीक्षित ने संकेत दिया। यस, प्लस बच्चे में सॉरी बच्चे लोग, आशीष प्रभु, छोटे में बच्चे लोग सब अगर ये सब पढ़ेगा तो कोई टिफिन में नॉनवेज ले जाएगा? नहीं ले जाएगा ना। कोई स्कूल में नॉनवेज अलाउ नहीं होगा। ये सब शिक्षा देना चाहिए बचपन से, भागवतम का शिक्षा। आगे। जनता की सरकार को या जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को अल्पज्ञ सरकारी लोगों की इच्छा अनुसार निर्दोष पशुओं के वध की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें शास्त्रोयुक्त ईश्वर की संहिता को जानना चाहिए। महाराज परीक्षित यहाँ उदाहरण देते हैं कि ईश्वर की संहिता के अनुसार चिंता रहित राजा या प्रशासक अपनी ख्याति, आयु, बल तथा अंत में उन्नतमय जीवन तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करने के अवसर को खतरे में डाल देते हैं। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य अगले जीवन के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते। इस श्लोक की टीका करते समय हमारे समक्ष ये लाइन समझ में नहीं आया, फिर से एक बार काइंडली। महाराज परीक्षित यहाँ उदाहरण देते हैं कि ईश्वर की संहिता के अनुसार चिंता रहित राजा या प्रशासक अपनी ख्याति, आयु, बल तथा अंत में उन्नतमय जीवन तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करने के अवसर को खतरे में डाल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये उसके लिए अवसर क्यों है, कोई बता पाएगा? ये मोक्ष पाने का अवसर क्यों है? क्योंकि वो राजा, वो भगवान का प्रतिनिधि है, उसको मौका मिला है, उस जीवन में भगवान का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, और इतना अच्छा मौका वो गवा रहे हैं, अपने राज्य में मांसाहार अलाउ कर रहे हैं। उसीलिए एक राजा बनना, प्रशासन बनना कोई साधारण चीज नहीं है, ये भगवत आयोजन से होता है, और इतना अच्छा मौका मिसयूज कर रहे हैं। आगे। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य अगले जीवन के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते। इस श्लोक की टीका करते समय हमारे समक्ष एक महान आधुनिक राजनेता का वक्तव्य है, जिसकी हाल में ही मृत्यु हुई। यस माता जी। हरे कृष्ण। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य अगले जीवन के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते, इसका अर्थ तो खाओ पियो मौज करो, अगले जीवन नहीं है, कौन देखा है फिर से जन्म लेंगे या नहीं। ये हम लोग तो गलत काम कर रहे हैं, इसके लिए फिर से पिटाई होगा अगले जन्म में, कौन देखा है अगला जन्म? कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन प्रभु ऐसे लोग, ऐसी बातें तो बहुत लोगों के दिमाग में कि खाओ पियो मौज करो, फिर होगा जो देखा जाएगा। किसने देखा ये चीज? हाँ प्रभु जी, बहुत लोग बोलता है खाओ पियो मस्ती करो। हाँ, करता है मस्ती, फिर बाद में भुगतता है, जब भुगतता है तब याद आता है। इस श्लोक की टीका करते हमारे समक्ष एक महान आधुनिक नेता का वक्तव्य है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई और जो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर गया है, जिससे महाराज परीक्षित द्वारा व्यक्त की गई ईश्वरी संहिता के विषय में उसका अज्ञान प्रकट होता है।
यह राजनेता ईश्वरीय संहिता से इतना अभिन्न था कि उसने लिखा कि मैं ऐसे किन्हीं अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता और विधि के रूप में उनका पालन करना तो एक प्रकार का छलावा और अपने आप को तथा अन्य व्यक्तियों को धोखा देना होगा। इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। कृष्णा प्रभु जी, कौन बोल रहा है? कौन महान राजनेता? नाम तो नहीं दिया है श्रील प्रभुपाद ने। ये पॉलिटिकल फिर पॉलिटिकल हो जाएगा कुछ। यस आशीष प्रभु, पता चल गया? जवाहरलाल नेहरू थे प्रभु जी। पक्का? यस प्रभु जी, आई सर्च्ड इन द गूगल। हरि बोल। तो ऐसा नास्तिक व्यक्ति है, धार्मिक अनुष्ठान में विश्वास नहीं करता है। हमारा मृत्यु के बाद कोई श्राद्ध सेरेमनी मत करना। कौन देखा कहाँ जाएंगे? अगला जन्म बोल के कुछ है ही नहीं। हम लोग श्राद्ध क्यों करते हैं? सो दैट उस मृत्यु आत्मा को अच्छा गति प्राप्त हो, है ना? आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन दैट मैटर। हम ये सब धार्मिक वार्मिक विचार हमारा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। आई डोंट बिलीव। आगे जब हम आधुनिक युग के महान राजनेता के इस वक्तव्य एवं महाराज परीक्षित के वक्तव्य में अंतर ढूंढते हैं तो हमें जमीन आसमान का अंतर दिखता है। महाराज परीक्षित शास्त्रीय संहिता के अनुसार धर्मात्मा थे, जबकि आधुनिक राजनेता अपनी निजी विश्वास तथा भावनाओं के अनुसार चलता है। इस संसार का कोई भी महान पुरुष आखिर बद्ध जीव ही है। Yes. उसके हाथ या तो सब अपने निजी पर्सनल बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स इंग्लिश में लिखा है, उसी के आधार पर चलता है। एक बहुत प्रसिद्ध हम सुनते हैं संसार में कि सबके सुनना मन के करना, ऐसा कुछ है ना? ऐसे आप लोग भी सुने होंगे, सबका सुनना सबका सुनो करो अपने मन की। हाँ, एक्चुअली होना क्या चाहिए? सब साधु का सुनो और उस हिसाब से चलो। शास्त्र का सुनो, उस हिसाब से चलो। मन का सुनना चाहिए क्या? एकदम नहीं। मन पापी है। मन जब तक मन तो और मन जब तक भक्ति में नहीं है तब तक मन पापी है, वो और भटकाएगा। जवाहरलाल की बेटी इंदिरा गांधी थी प्रभु जी। हाँ माता जी, क्या बोल रहे आप? जवाहरलाल की नेहरू जी की बेटी तो इंदिरा गांधी थी नहीं? वो उसमें बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। दामाद भी थे, दामाद भी। ये फैमिली में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, लोचा है। यस, और रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, आगे। यस, उसके हाथ इतना विश्वास नहीं हुए, इसलिए किसी का तो रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। सबका तो किस तरह जो मतलब अंतिम समय भी उन लोग का कितना भयानक था, सभी का फैमिली में। शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए व्यक्ति को, यही शिक्षा हम लोग को मिलता है। नहीं तो गति अच्छा कैसे होगा? कैसे होगा? और दूसरी ओर देखिए, कुछ नेता है धर्म के अनुसार चल रहा है, गंगा यमुना को साफ करने का विचार रख रहे हैं, पशु हत्या बंद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उन लोग को मालूम है कि ये पशु लोग हमको वोट नहीं देने वाला है। ये जो हम पशु हत्या बंद करने के लिए जो आयोजन कर रहे हैं, इसके वजह से हमारा वोट जा सकता है, उल्टा वोट जा सकता है, लेकिन फिर भी कर रहा है। क्यों? भगवत कृपा मिलेगा। ये भगवत नियम है, इसको पालन करने से वो जीतेगा हारेगा उसका चिंता नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र में दिया है, नेता राजनेता को भगवान का प्रतिनिधि समझकर उसको पालन करना चाहिए, उसको लागू करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए कि हम वोट हार जाएंगे अगर हम ये सब, इतना फंड है, इस सब फंड में गंगा यमुना साफ करके क्या फायदा? क्या फायदा गंगा यमुना साफ करके? गंगा जी थोड़ी हमको वोट देगा, यमुना जी थोड़ी हमको वोट देगा। हाँ देगा, जरूर देगा। या आगे लोग का कृपा होगा तो बहुत लोग को बुद्धि आ जाएगी वोट देने के लिए। आलोचक है ना, सब आलोचना ही करेगा। राष्ट्रपति ने सात्विक विचारों की आलोचक बहुत छटपट कर रहा है। जो सत्य है, जो करना चाहिए उसी को फॉलो करना चाहिए बिना डरे हुए। भगवत कृपा मिलता है। आगे उसके हाथ पैर भौतिक प्रकृति की रस्सी से बंधे हैं, फिर भी वह अपने मन माने विचारों द्वारा कर्म करने हेतु अपने आप को स्वतंत्र समझता है। निष्कर्ष यह है कि महाराज परीक्षित के काल में मनुष्य सुखी थे और पशुओं को समुचित संरक्षण दिया जाता था, क्योंकि प्रशासक ना तो मनमानी करता था, ना ईश्वरीय नियमों से अभिज्ञ होता था।
अल्पज्ञ श्रद्धा विहीन प्राणी ही ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा करने का प्रयत्न करते हैं और बहुमूल्य मानव जीवन की बाजी लगाकर अपने आप को धर्म निरपेक्ष होने का दावा करते हैं। इतना सुंदर स्टेटमेंट यूज कर रहा है श्रील प्रभुपाद, बहुमूल्य मानव जीवन का बाजी लगाकर, अपना इतना कीमती जीवन को बाजी लगा देता है छोटा इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। आगे, मानव जीवन विशेष रूप से ईश्वर के विज्ञान को जानने हेतु मिलता है, लेकिन अल्पज्ञ प्राणी विशेषतया इस कलयुग में ईश्वर को यथार्थ रूप में जानने के बदले धार्मिक विश्वास तथा ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध प्रचार करते हैं। यद्यपि वे जन्म, मृत्यु तक जरा तथा व्याधि के लक्षणों द्वारा ईश्वरीय नियमों से जकड़े रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हम लोग ऐसे संगत में हैं सुबह शाम, जो संगत में सभी मेंबर्स अपने मानव जीवन को बहुत सही कार्य में लगा रहे, भगवत कार्य में लगा रहे। 12 नंबर श्लोक, को अवृश्च तव पदम स्त्रीन्, को अवशिष्ट तव सौरभेय चतुष्पदा, मा भुवं त्वदृशा राष्ट्रे, राजनं कृष्णानुवर्तिनं, उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस प्रकार पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांव को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। तात्पर्य, समस्त राज्यों के राजाओं या प्रशासकों को भगवान श्री कृष्ण की संहिताएं, सामान्यता श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जाननी चाहिए और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के संपूर्ण कष्ट विनष्ट हो जाए। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की संहिताओं को जानता है, उसे यह गति बिना कष्ट के मिल सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में संक्षेप में हम ईश्वर की संहिताएं समझ सकते हैं और श्रीमद् भागवतम में उनकी विस्तृत व्याख्या हुई है। हरे कृष्णा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो केरी जो है, म्यूट गायत्री माता जी, तो भागवत गीता में सिनॉप्सिस दिया है, क्या क्या भगवान का आदेश है वो दिया है, और भागवतम में अच्छा से फर्दर एक्सप्लेन किया है, विस्तार में उदाहरण देकर, भक्तों के जीवन के ऊपर उदाहरण देकर। हम लोग बहुत भाग्यवान है। हम लोग का क्लास में भगवत गीता निर्गुणा निलंबरी माता जी करा रही है। कभी माता जी आप कौन सा क्लास कब शुरू करा, कब हो रहा है आपका भागवत गीता क्लास? एक्चुअली प्रभु जी सैटरडे को 5:45 to 7:15 होता है, एवरी सैटरडे। और भागवत गीता श्लोक का क्लास जो आपने शुरू किया है, वो तो हम लोग गीता प्रयाण करते हैं, एवरी डे होता है। उस क्लास को इंद्रावती माता जी और शशि माता जी लीड करते हैं। शशि माता जी गजेंद्र मोक्ष भी स्टार्ट करा दिए हैं। दूसरा श्लोका हुआ है आज। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इसका भी प्लेकार्ड्स भेजिए बॉबीआर ग्रुप पे। ओके प्रभु। यस, सो भगवत गीता भी हो रहा है और एवरीडे हम लोग का दोपहर को श्रीमद् भागवतम क्लास भी हो रहा है। यस, आगे माता जी। जिस राज्य में भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है, वहाँ कोई दुखी नहीं रहता। जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ प्रथम लक्षण यह है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव कट जाते हैं। फिर कष्टों की झड़ी लग जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण जहाँ पालन नहीं होता 3 पांव के कटता है, 4 ही कट जाना चाहिए। जहाँ पालन नहीं होता है 4 ही तो उल्लंघन होता है। एनीवेज, आगे। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात विद्यमान थे, तब भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का निसंदेह पालन होता था।
किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे आदेशों को श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में ऐसे अज्ञानी मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए अंकित कर दिया गया है जो उच्च पदों पर स्थापित हैं। हरे कृष्ण। But in his absence, such codes are presented in the pages of Bhagavatam for the guidance of the blind person who happen to be at the helm of all affairs. तो 3 पैर इसलिए शायद शास्त्र में देखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि 4 पैर टूट जाएगा तो फिर प्रलय हो जाएगा, फिर अस्तित्व ही नहीं रहेगा, फिर तुरंत सब महाविष्णु के अंदर। किसी का कोई प्रश्न है? भगवान जब सत्य साची ये सब है ना जो नहीं है, सत्य चौथा पैर सत्य है, उसी के ऊपर धर्म टिका हुआ है। अभी 4 नंबर पैर भी जाएगा तो पूरा प्रलय हो जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है? लेकिन आजकल सत्य बोलता है बहुत कम लोग है प्रभु जी। सत्य किसके ऊपर टिका हुआ है? गैम्बलिंग के ऊपर ना, ऐसे कुछ है गैम्बलिंग के ऊपर ना सत्य। नशा पे तो नहीं है। नशा तपस्या है माता जी, नशा तपस्या है। सत्य ये जुआ के ऊपर, जुआ खेलने से उसका तो धर्म ये चौथा पैर के ऊपर ही टिका हुआ है, सत्य के ऊपर। 13 नंबर श्लोक। आख्या ही वृषभद्रं वा साधूनां अकृतगसम् आत्मवैरूप्यकर्तारम् पार्थानां कीर्तिदूषणम् यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आ रहा है ठीक पर आवाज। गायत्री श्याम माता जी पढ़ना चाहेंगे बाद में? गायत्री श्याम माता जी आप पढ़ना चाहेंगे बाद में? मैं पंखा बंद कर रही हूँ। नहीं प्रभु जी नहीं पढ़ पाएंगे। सरिका गोयल माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी कुछ पढ़वा। भागवतम सामने है? हाँ सामने है। ओके, लेकिन आवाज आ रहा है फटफट करके, आवाज देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोलिएगा। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बेटर है साउंड। हरे कृष्ण। हे ऋषभ, तुम निरपराध हो और पुण्यता निष्ठावान हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बतलाओ जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। और एक बार माता जी। हे ऋषभ, तुम निरपराध हो और पुण्यता निष्ठावान हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बतलाओ जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। Which blackmailed the reputation of the sons of Pritha. तो ये सब जो गड़बड़ कर रहा है कली, उसके बारे में बताइए। जो पांडवों के वंशज के नाम खराब कर रहा है, ब्लैकमेल द रेपुटेशन, नाम खराब कर रहा है, मीन्स उनका राज्य, अभी तो वो खुद ही तो पांडव के वंशज है परीक्षित महाराज, तो उनका राज्य के नाक कटा रहा है जो परीक्षित महाराज। तात्पर्य बुलबुल के महाराज धर्म रूपी वो ऋषभ प्रभु जी बैल से बोल रहे हैं। धर्म रूपी बैल से। यस। तात्पर्य महाराज श्री रामचंद्र तथा उनके पद चिन्हों पर चलने वाले राजा जैसे पांडवों तथा उनके वंशजों के यश को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा निष्ठावान जीव कभी कष्ट नहीं पाते थे। बैल तथा गाय
अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक हैं, क्योंकि इनके मल तथा मूत्र को भी मानव समाज उपयोग में लाता है। पृथ्वीपुत्रों के वंशज तथा पृथ्वीपुत्रों के वंशज यथा महाराज परीक्षित को भय था कि उनकी ख्याति विनष्ट होगी, किंतु आजकल के नेता ऐसे निरपराध पशुओं का वध करने से भी डरते नहीं। यही वह अंतर दिखता है जो उन धर्मात्माओं राजाओं के शासन में तथा ईश्वर के आदेशों के ज्ञान से शून्य निष्ठाहीन शासकों द्वारा शासित आधुनिक राज्यों में होता है। आजकल का नेता अपना परिवार का रेपुटेशन के बारे में सोचता है, अरे पकड़ा गया तो नाक कटेगा कुछ। तो महाराज रामचंद्र का जो राजत्व था जब, तो बहुत प्रसिद्ध था। राम राज्य बोलते हैं ना, राम राज्य सब प्रजा खुश थे। और क्यों खुश थे? Because the king, offenseless and honest living were never in trouble. Like the Pandavas and उनके राज्य में सब निर्भय होकर रहते थे। निर्भय होकर रहते थे। Yes. किसी का कोई प्रश्न है? ये बैल और गाय किसका प्रतीक है? धर्म और ऑफेंसलेस बीइंग, सबसे निरपराध पशु, व्यक्ति, जीव का प्रतीक है। इतना निरपराध है कि उनका मल मूत्र भी भागवत कार्य में इस्तेमाल होता है। बैल का भी होता है प्रभु, गाय का तो जानते थे। बैल का अच्छा, वो तो करता है ना, गोइठा बनाता है, उससे तो पकाया जाता है ना माता जी, फ्यूल उसके तो इस्तेमाल करता है ना कुकिंग में। गोबर से तो बनता है, गोबर से। गोबर उसकी बैल की माता तो गाय के गोबर से बनता है। बैल का गोबर से नहीं बनता है क्या फ्यूल? हाँ बनता है। फिर 14 नंबर श्लोक। बैल की माता भी तो गाय ही है। यस। जाने अनागसी अघम युंजम, सर्वतो अस्य च मद्भयम्, साधूनां भद्रम् एव स्यात्, कामने कृते निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। By curbing dishonest miscreants, one automatically benefits the offenseless. अगर कोई निरपराध जो अपराधी व्यक्ति है, उनको अगर दंडित करता है कोई, ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स द ऑफेंसलेस। जो अच्छा व्यक्ति है उनको हेल्प होता है। परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम्। तात्पर्य, बेईमान दुष्ट मनुष्य राज्य के कायर तथा नपुंसक शासन दक्षों के कारण फूलते फलते हैं, किंतु जब शासन अध्यक्ष राज्य के किसी भी कोने के सभी प्रकार के बेईमान दुष्टों का दमन करने में समर्थ होते हैं, तो वे पनप नहीं पाते। जब दुष्टों को दृष्टांत के रूप में दंडित किया जाता है, तब समस्त सौभाग्य स्वतः प्राप्त होता है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, यह राजा या प्रशासक का मुख्य कर्तव्य है कि वह शांत निरपराध प्रजा को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। श्री भगवान के भक्त स्वभाव से शांत तथा निरपराध होते हैं, अतएव यह राज्य का मूल कर्तव्य है कि वह हर एक को भगवत भक्त बनने में सहायता करे। इस प्रकार स्वतः ही समस्त नागरिक शांत तथा निरपराध होंगे। तब राजा का एकमात्र कर्तव्य रह जाएगा बेईमान दुष्टों का दमन करना। इससे संपूर्ण मानव समाज में शांति तथा एकता आएगी। हरि कृष्ण। हरि बोल। तो भक्त लोग को प्रचार करना चाहिए, इससे थोड़ा राजा का बोझ कमेगा, वो फिर दुष्ट को शासन करने के लिए सोचेगा। ठीक ना?
कोई प्रश्न है? 15 नंबर श्लोक। अनाघावर्ष इह भूतेषु निरांकुशः तस्मै भुजां साक्षात् संगदम्। सारिका गोयल माता जी, हरे कृष्ण। साउंड ठीक नहीं, हरे कृष्ण साउंड ठीक नहीं। बंद हो गया। वो हटा दीजिए माता जी, वो ऐसे डायरेक्ट पढ़िए। अच्छा। जो कोई उड़न व्यक्ति निरपराधी को सत्ता पर अपराध करता है, वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंक जाएगा, चाहे वह बाजूद तथा अन्य अलंकार से युक्त स्वर्ग की निवासी क्यों ना हो। और एक बार बोलिए। जो उस व्यक्ति निरपराधियों का सत्ता का अपराध करता है, वह मेरे अखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूद तथा अन्य अलंकार से युक्त स्वर्ग का निवासी क्यों ना हो। तात्पर्य, स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं, क्योंकि उनकी आयु मनुष्यों की अपेक्षा काफी लंबी होती है। मनुष्य के लिए जिसकी आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष होती है, लाखों वर्ष की आयु निश्चित ही अमर लगेगी। उदाहरण भागवत गीता से हमें पता चलता है कि ब्रह्मलोक एक दिन में 43,01,000 वर्ष तुल्य है। इसी प्रकार स्वर्ग के अन्य ग्रहों के एक दिन इस ग्रह के 6 मास के तुल्य होता है, और वह निवासियों की आयु वहाँ के 1 करोड़ वर्ष होती है। अंत में स्वर्ग लोक में चूंकि मनुष्य की अपेक्षा उन निवासियों की आयु काफी बड़ी होती नहीं है। महाराज परीक्षित, स्वर्ग की ऐसे निवासी को भी ललकाते हैं कि यदि निरपराधी कष्ट पहुंचाते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि राज शासन सच महाराज परीक्षित के समान सख्त होना चाहिए, जिससे जब सब वे बलवान अपराधी को दंड दे सके। और राज के शासन का सिद्धांत होना चाहिए कि जो ईश्वर के आदेशों का अवमान करने वाला अपराधी है, उसे सदा दंडित किया जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। हाँ, तो जो राज्य का अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको डरना नहीं चाहिए। अगर कोई भी देवलोक से भी कोई अगर दुष्ट का व्यक्ति है, तो उनसे भी डरना नहीं चाहिए। 100 वर्ष मतलब प्रभु जी 1 वर्ष होता है? 1000 सोलर ईयर्स। सोलर ईयर्स हिंदी में क्या लिखा है? 43 लाख पहले लिखा हुआ, फिर मल्टीप्लाई बाय 1000 100 वर्षों के तुल्य है ब्रह्मलोक का एक दिन। हाँ, हम लोग कुछ दिन आगे पढ़ा था ना, हम लोग का देवता लोग का एक दिन, हम लोग का कितना दिन? हम लोग का एक दिन, देवता लोग का 6 महीना। 6 महीना। हाँ, कुछ ऐसे आया था कुछ दिन आगे। इसमें भी लिखा हुआ, तात्पर्य में भी लिखा हुआ है। 6 मंथ्स लिखा है क्या? यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, लिखा हुआ है। इस प्रकार स्वर्ग। हाँ, 6 मंथ्स लिखा है, करेक्ट। 16 नंबर श्लोक। राज्य ही परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम्
स्वधर्मस्थानुपालनम। घुस गई कितनी? दासतो अन्यन यथा शास्त्रम तो अन्यान यथा शास्त्रम अनापादि उत्तन्तिः। यस माँ मंजरी माता जी। शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करें और जो सामान्य दिन में जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के आदेशों अध्यक्ष देशों के से विपद हो जाते हैं उन्हें दंड दे। और एक बार अपराध ये सब एक बार में आदमी शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करें जो सामान्य दिन में जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के अध्यादेशों से विपद हो जाते हैं उन्हें दंड दे। अच्छा ये आपातकाल जब आपातकाल नहीं रहता मैंने इमरजेंसी नहीं है कुछ मैंने जबरदस्ती नहीं है फिर भी वो अपना कानून को पालन नहीं किया वो सब व्यक्ति को दंड देना। देखते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद और एक्सप्लेन करेगा जरूर। ठीक है। शास्त्रों में आपात धर्म का उल्लेख है जिसका अर्थ होता है असामान्य घटनाओं के समय वही जो बता रहे थे अगर कुछ इमरजेंसी नहीं हुआ तो सोचिए जैसे हम लोग एक बार पढ़े थे ना वो तात्पर्य में लिखा था कि विश्वामित्र मुनि भी कुत्ते का मांस खाया था जब आपातकाल आया था तो वो इमरजेंसी में एक्सट्रीम इमरजेंसी में उल्लंघन कर सकता है व्यक्ति। अदरवाइज नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो उल्लंघन करता है भागवत नियम को तो राजा को प्रभु जी इसमें लिखा है कुत्ते का मांस खाना ये विश्वामित्र के वो अगला लाइन में दिया हुआ है सॉरी यहाँ पर ये कहा जाता है कि असामान्य भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था। आपातकाल में मनुष्य को किसी भी पशु का मांस खाने की छूट दी जा सकती है लेकिन इसका अर्थ यह भी तो नहीं कि मांस खाने वालों के लिए नियमित कसाई घर चलाया जाए और राज्य द्वारा इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए। केवल स्वाद के लिए सामान्य समय में किसी को भी मांस खाकर जीवित रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो राजा या प्रशासक को चाहिए कि इस अशिष्ट भोग के लिए उसे दंडित करे। विभिन्न मतों में विश्वामित्र को क्यों खाना पड़ा था ऐसा? वो गांव में कुछ बाढ़ आ गया था और मर जाते वही कुत्ते का मांस क्यों खाए वो? जबरदस्ती फिर जीवित रहने के लिए खाना पड़ा। नहीं जीवित रहना ऐसा ऐसा जिंदगी से जीना नहीं अच्छा है। एक्चुअली हम लोग को शिक्षा देने के खाना रहना पड़ा उनको खाना मैंने आई डोंट नो घटना घटा या नहीं घटम तो घटा होगा शास्त्र में लिखा हुआ है मैंने हम लोग को शिक्षा देने के लिए कि बहुत इमरजेंसी नहीं होने से भागवत नियम को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भागवत नियम इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रभु आज तो सब खा ही रहे खाने वाला तो ज्यादा ही है। नहीं अच्छा से समझिए कि क्यों ये उदाहरण दिया हुआ है शास्त्र में। इसलिए दिया हुआ है मैंने ये समझ लेने के लिए आम आदमी को कि कितना आवश्यकता है भागवत नियम को पालन करने के लिए। आप लोग समझ रहे हैं क्यों दिया है ये? टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ भागवत नियम। मांसाहार की वृद्धि इतनी तेजी से बढ़ी है इसको रोकने के लिए कि जरूरत भी नहीं है फिर भी आप बढ़ते जा रहे हैं इसी की तरफ तो ये नहीं होना चाहिए। प्रभु जीभ का स्वाद रहता है नॉनवेज कुछ ज्यादा टेस्ट होता है क्या? मांसाहार टेस्ट के लिए सब जो शाकाहारी है उससे क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वाद होता है क्या उसमें? अभी हम लोग से सब मत पूछिए हम लोग को लज्जा लगेगा बोलने के लिए। हम लोग एक समय नॉनवेज खाते थे लेकिन प्रभुपाद की कृपा से अभी भूलना चाहते हैं वो सब दिन। यस आप लोग भाग्यवान है आप लोग धार्मिक परिवार में जन्म लिया है और मांसाहार भी नहीं हुआ कभी। बहुत बहुत भाग्यवान है बहुत सुकृति है आप लोग का पूर्व जन्म का। प्रभु जी लहसुन प्याज तो हम लोग खाए हैं बचपन से
और वो सुकृति तो ये है कि जैसे लहसुन अब प्याज फिर भी ठीक है, लेकिन मांसाहार कभी नहीं किया, ये तो बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। डॉक्टर पास गए थे प्रभु जी, बोला लंग्स ट्रांसप्लांट करना होगा। मैं बोली मैं किसी का लंग्स नहीं लूंगी चाहे मैं मर जाऊं। बोले तब ठीक है आप मर जाओ, चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, आप में से कौन आजीवन कोई मांसाहार भी नहीं किया, प्याज लहसुन भी नहीं खाया, कोई नशा भी नहीं किया, चाय भी नहीं पिया? चैट बॉक्स में लिखिए मी। देखते हैं कोई अगर इस्कॉन का बंदा जन्म से इस्कॉन है या नहीं, कोई देखते हैं। कोई है ऐसा उपस्थित? और वो कभी 15 साल तक हम प्याज लहसुन खाए, चाय कभी टेस्ट नहीं की। आप शुरू करेंगे फिर सब अपना अपना बताते रहेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस्कॉन जन्म से इस्कॉन माने इस्कॉन का नियम पालन कर रहा है जन्म से? नील माधव गोविंदो। नील माधव प्रभु जी, नील माधव। हरी बोल, हरी बोल। नील माधव। हरी बोल। Yes, आगे। प्रभु जी पहले मिला विभिन्न कर्मों में रत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए शास्त्रों के नियत आदेश हैं और जो उनका पालन करता है वह स्वधर्मस्थ अर्थात अपने संस्कृत कर्तव्यों का पालन करने वाला कहलाता है। भगवत गीता 18.48 में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए अपने नियमित कर्मों स्वधर्म को ना छोड़े, भले ही वे सर्वथा त्रुटिहीन न हो। ऐसे स्वधर्म का आपातकाल में उल्लंघन किया जा सकता है यदि परिस्थितियां उसे विवश करें, लेकिन सामान्य दिन में उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। शासनाध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि ऐसे स्वधर्म चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उसके पालन करने वालों द्वारा बदला न जाए। उसे चाहिए कि स्वधर्म पालक को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करें। उल्लंघन करने वालों को शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए और राजा का धर्म है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों के नियत स्वधर्म का कड़ाई से पालन करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग